हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे एवेल्यूट करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से, ये मैं इसमें डिस्कस करूँगा और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं उन्हें डिस्कस करूँगा। इसके गॉस लॉ के हम एप्लीकेशंस लगातार कर रहे हैं। पीछे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं और आगे भी कुछ प्रॉब्लम गॉस लॉ के ऊपर मैं बेस जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज होती क्या है, पहले उसको समझें कि जैसे हमारी ये वॉल है, ये हम देख रहे हैं कि एक वॉल है पूरी जिसके ऊपर ये बोर्ड है, या एक बोर्ड को ही हम एक पोर्शन मान लें और इसके ऊपर पूरे पे इसकी डायमेंशंस को बढ़ा लें। इसकी डायमेंशंस को यहाँ लेंथ में भी बढ़ाते चले जाएं और ब्रेथ में भी बढ़ा लें, और जितनी इसका साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं बहुत बड़ा साइज़ इसका कर लें। और उसके ऊपर चार्ज जो है वो दोनों तरफ रहना चाहिए, एक हमारी इधर की तरफ भी और दूसरी तरफ भी। एक इसका पीछे की तरफ पोर्शन होगा और एक इधर की तरफ होगा। तो जो चार्ज होगा उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकलेंगी, और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो दोनों तरफ को जाएंगी। ये आउटवर्ड्स भी आएंगी और उधर इनवर्ड्स भी जाएंगी। तो जो हमारी आउटवर्ड्स आएंगी उसके कारण भी फ्लक्स होगा, और जो हमारा इनवर्ड्स दूसरी तरफ जो साइड होगी उसकी तरफ जो फ्लक्स है वो भी होगा। और सिमेट्री ये कहेगी कि फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों तरफ इक्वली होगा, क्योंकि सिमेट्री हमें सजेस्ट करेगी कि दोनों तरफ को जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो सेम रहेगी। तो इसमें हम क्या करें, मैं इस डायग्राम को बता दूं आपको क्या कि इस डायग्राम में क्या किया गया है। ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज लिए उसका एक गॉसियन पिलबैक्स बनाया है। इसका एरिया जो जिस रीजन से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकलेंगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ को पार करेगा। जो इसकी अंदर जो नीचे वाली सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नीचे की तरफ जाएगा, जो इधर दिखा रखा है। और जो एरिया यहाँ है उतना ही एरिया से जो हमारी आउटर सरफेस है, इनवर्ट्स की जो सरफेस है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। और सिमेट्री ये कहेगी कि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऊपर की तरफ जाएगा इतना ही नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। और अगर डायरेक्शन के तौर पर हम देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया है उसकी डायरेक्शन ऊपर अपवर्ड्स डायरेक्शन में दोनों ही पॉजिटिव होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी इधर की तरफ आएगा और एरिया जो है वो सरफेस का जो हम इस तरीक़ा से उसे ड्रॉ करेंगे वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो है वो समान तौर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए गॉसियन पिलबॉक्स हमने देख ही लिया है, इसकी मैं थोड़ी फिजिक्स भी डिस्कस कर रहा था। तो गॉस लॉ हम इसमें अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ कहेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो होती है E.ds सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द होल गॉसियन सरफेस, उसकी वैल्यू जो होती है वो Q/ε0 होती है। तो ये सबसे पहले हम गॉस लॉ को ही लें और गॉस लॉ का स्टेटमेंट इसके अंदर लिख दें। अब देखें कि E और TS जो होंगे ये हमारा जैसे इस तरीक़ा से सरफेस सपोज किया बन के आती है। इलेक्ट्रिक जो सरफेस एरिया है उसका ये इसका भी वेक्टर इधर की तरफ आएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ से लाइन ऑफ फोर्सेज होंगी जैसे इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो भी हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। तो जो ds है वो भी सरफेस एलिमेंट भी जो हमने दिखा रखा वो उसकी डायरेक्शन भी दिस वन होगी, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगी। तो यहाँ से E.ds में E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्मली रहता है और ds का इंटीग्रल हमारा s आ जाएगा। तो ये E/s, या हम s की जगह a से दिखा सकते हैं। अगर आप s से दिखा रहे हैं तो यहाँ पे s लिख दें। तो ये हमारा ES आ जाएगा यहाँ से जो हमारा इधर की तरफ से। और डाउनवर्ड्स में क्या होगा, जब हम दूसरी तरफ को जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, लेकिन सरफेस एलिमेंट जो है वो आउटवर्ड्स में अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर की तरफ को नेगेटिव जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव में होगा। तो वहाँ पे जो डायरेक्शन है E और S जब दोनों ही नेगेटिव होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ES हमारा इधर की तरफ आ जाएगा, मीन्स एक बार आउटवर्ड्स में और एक बार इसकी इनरवर्ड्स में। तो ES प्लस ES की जो वैल्यू है वो हमारी Q/ε0 हो जाएगी, और जो टोटल फ्लक्स है उसकी वैल्यू 2es हो जाएगी, क्योंकि 2es का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से भी बाहर आ रहा है और इस सरफेस की दूसरी तरफ से भी, मीन्स आउटवर्ड्स भी इस डायरेक्शन को आउटवर्ड कहेंगे तो उधर अंदर वाली को इनवर्ड्स कहेंगे। तो 2es की जो वैल्यू है उसको सिंपली हम Q/ε0 लिख दें और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैलकुलेट कर लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी Q/2s और ε0 दिस वन। और Q/s हम जानते हैं दे आर 3 टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हम देखेंगे कि अगर हमारा
सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा पूरी सरफेस के अंदर, और इसका सरफेस एरिया अगर एस है तो सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन एस होगी। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह पे क्यू अपॉन एस की जगह पे सिग्मा लिख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका फॉर्मूला हमें ऑब्टेन हो जाएगा, जहाँ सिग्मा क्या कहलाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इजकल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था जो मैं इसका डेरिवेशन दे रहा था। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे इसमें डिस्कस करनी है वो है कि हमारा जब पॉइंट चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सदा 1/r² पर निर्भर करती है। इस लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर दूं। अगर हमारा पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जो उसकी डिपेंडेंसी होती है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पर निर्भर करता है। जिस पॉइंट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उस पॉइंट चार्ज से आर जो जितनी दूर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो फैलाव रखेगी चारों दिशाओं में। और ई डॉट डी एस जब हम लेंगे सरफेस एलिमेंट जो होगा वो यहाँ पे सरफेस एलिमेंट की जो वैल्यू है वो r² के प्रोपोर्शनल होगी। तो ई डॉट डी एस जब हम लेके चलेंगे तो ये हमारा आर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम लेके चलेंगे तो ई डॉट डी एस लेंगे पूरे रीजन्स के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट अपॉन आर आएगा। इन चीज़ों को क्लियर रखें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं क्यों इंडिपेंडेंट अपॉन आर आता है। पॉइंट चार्ज के बारे में बता रहा था। उसके बाद अगर हम लाइन चार्ज पे जाएं तो लाइन चार्ज के लिए जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है लाइन चार्ज के कारण वो 1/r, आर का मतलब जहाँ जिस लाइन से हम लाइन जो हमारी है उस लाइन से आर डिस्टेंस के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जैसे ये हमारा, मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाए देता हूँ कि अगर ये हमारा लाइन चार्ज है और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहते हैं तो वो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, जहाँ लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। तो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है और सरफेस एलिमेंट जो हमारा ds होता है वो r के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम ई डॉट डी एस लेकर चलते हैं फिर से ये ई जो है ई डॉट डी एस ये पूरा सरफेस के ऊपर ये इंडिपेंडेंट अपॉन आर आता है। उसके बाद जब हमारा तीसरा कंसेप्ट आता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जो थर्ड वन पे था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट अपॉन आर आता है, ई इज इंडिपेंडेंट अपॉन आर। तो ये तीनों जो कंसेप्ट हैं उन्हें अच्छे से समझ लें और तीनों के लिए तैयार रहें। कंपटीशन के लिए जो बेसिक फंडामेंटल है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आई होंगे कि जो हमारा पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r², सरफेस एलिमेंट r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो ई डॉट डी एस जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं इंटीग्रल के साथ टोटल गॉसियन सरफेस में तो इंडिपेंडेंट अपॉन आर आता है। उसके बाद अगर हम लाइन चार्ज के लिए लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r पर निर्भर करता है, लेकिन सरफेस एलिमेंट जो हम गॉसियन सिलेंडर बनाते हैं उसका जो सरफेस एलिमेंट है उसकी वैल्यू r के प्रोपोर्शनल होती है। तो ई डॉट डी एस जब टोटल गॉसियन सरफेस पर लेते हैं तो वो इंडिपेंडेंट अपॉन आर आता है। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज में जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो ये हमारे जो कंसेप्ट थे वो मैंने डिस्कस किए हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का निकाला है। और ये भी याद रखें कि जो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है उसके अंदर जब हम कोई सरफेस ले रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स दोनों दिशाओं में जाता है और दोनों में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होता है सिमेट्रिकली। तो दोनों में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशंस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आउटवर्ड्स में ई एस होती है और जो हमारा इनवर्ड्स फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी ई एस होती है। एस यहाँ पर सरफेस एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो 2s की वैल्यू जो है वो q/ε0 के इक्वल होती है। ऐसे जैसे हम डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू q/2s/ε0 हो जाती है। q/s को हम सिग्मा लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0 होता है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं कुछ कंसेप्ट और डिस्कस करूँगा इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इस वीडियो को देखें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है उसे शेयर और सब्सक्राइब कराते रहें, जिससे जो चैनल है उसका लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।